दोस्तों, शनिदेव को अंग्रेजी में सैटर्न यूं ही नहीं कहा जाता है। व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी सेट क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, अपने जीवन में कितना भी सेट क्यों ना हो, ऐसे व्यक्ति को भी शनिदेव एक बार तो टर्न दे ही देते हैं। और वहीं शनिदेव क्योंकि कर्म के कारक हैं, न्याय के देवता है, कर्म फलदाता है, ये व्यक्ति को कुशाग्र बुद्धि देते हैं, धैर्य के साथ जीवन जीने की कला देते हैं, संघर्ष करवाते हैं, परिश्रम करवाते हैं, मेहनत करवाते हैं, तनतोड़ मेहनत करवाते हैं और आखिर में फल देते हैं। शनि धीरे धीरे फल देते हैं और नाम उनका शनै शनै है, धीरे धीरे फल देते हैं। लेकिन जब फल देने लगते हैं तो इतना देते हैं कि फिर 7 पीढ़ी तक देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे में वही शनिदेव 17 जून 2023 को वक्री होने वाले हैं, अपनी वक्र चाल चलने वाले हैं। तो दोस्तों, शनि जब 17 जून 2023 को वक्री होंगे और पूरे 140 दिन तक, यानी 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक शनि अपनी वक्र स्थिति में रहेंगे, तो ऐसे में मीन राशि वाले जातकों के जीवन में क्या क्या परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि मीन राशि वाले जातकों के जीवन में वैसे भी शनि की 7.5 तो चली रही थी और शनि उनके लिए द्वादश भाव में संचरण कर रहे थे, तो जीवन में बहुत सारी परेशानियां मीन राशि वाले जातकों ने अपने जीवन में देखी है। कर्ज के बोझ तले दिनों दिन दबते चले गए, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं लिया। घर में पैसा आया तो सही, लेकिन टिका नहीं, रुका नहीं। 5 कमाया तो 10 खर्च हुए, 10 कमाया तो 20 खर्च हुए। बीमारियां घर से निकली नहीं, ज्यादातर पैसा हॉस्पिटल में ही खर्च हुए। पारिवारिक परेशानियां परेशान करती गई, संतान संबंधित कुछ परेशानियां जीवन में परेशान करती गई, कौटुंबिक परेशानियां परेशान करती रही, व्यापार में घाटा होता रहा, संतान की समस्याएं परेशान करती रही, मेहनत का फल नहीं मिला और मानसिक दुर्बलता और शारीरिक हीनता के कारण निराशा की भावना जीवन में जागृत हो गई। ऐसे में व्यक्ति निराश हो गया, सोचने के लिए मजबूर हो गया कि मेरा समय इतना खराब क्यों चल रहा है, मैंने ईश्वर का क्या बिगाड़ा। तो दोस्तों, अब शनि आपके लिए बहुत ही शुभ समाचार लेकर के आने वाले हैं, क्योंकि 17 जून 2023 को शनि अपनी वक्र चाल चलने वाले हैं, वक्री होने वाले हैं और 4 नवंबर 2023 तक, यानी पूरे 140 दिन तक शनि आपके लिए वक्री रहेंगे। तो ऐसे में मीन राशि वाले जातकों के क्या क्या जीवन में क्या क्या परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि जब वक्री होंगे तो मीन राशि वाले जातकों के जीवन में क्या लाभ होगा, नुकसान होगा, कुछ परिवर्तन होगा, प्राप्ति होगी, क्या कुछ होने वाला है, ये दुविधा मीन राशि वाले जातकों के जीवन में रही होगी और है। तो शनि अब वक्री होने जा रहे हैं और आपके लिए द्वादश भाव में संचरण कर रहे हैं, अपनी स्वराशि कुंभ राशि में, अपने सबसे प्रिय राशि में कुंभ राशि में आपके द्वादश भाव में शनि संचरण कर रहे हैं। शनि की 7.5 तो आपके लिए चली रही थी। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है और यदि आपको आपका लग्न पता है तो आप इस वीडियो को आप अपने लग्न राशि के अनुसार से ही देख सकते हैं। अगर इस सिद्धांत के अनुसार आप देखेंगे तो आपके लिए सटीकता अधिक बैठेगी। और वैसे ये वीडियो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, गोचर राशि पर आधारित है। तो ऐसे में मीन राशि वाले जातकों के जीवन में उनके करियर के लिए, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, उनके दाम्पत्य जीवन के लिए, संतान के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, लव रिलेशन के लिए, वैवाहिक सुख के लिए और उनके प्रणय संबंधों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए शनि वक्री क्या क्या शुभ समाचार लेकर के आने वाले हैं, इसकी चर्चा आज इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, शनि 17 जून को
वक्री होने वाले हैं। और मीन राशि वाले जातकों के लिए द्वादश भाव में वक्री होंगे। शनि जब द्वादश भाव में वक्री होंगे तो द्वादश भाव का फल तो देंगे ही, लेकिन एकादश भाव का फल भी देंगे, क्योंकि कोई भी ग्रह जब वक्री होते हैं तो उनके एक घर पीछे का फल भी वो देना शुरू कर देते हैं। और अपनी प्रिय राशि में, क्योंकि शनि अपनी स्वराशि में वक्री होने जा रहे हैं, अपनी प्रिय राशि में वक्री होने जा रहे हैं, कुंभ राशि में वक्री होने जा रहे हैं। और कोई भी ग्रह जब शुभ स्थिति में वक्री होते हैं तो शुभ फल प्रदान करते हैं, और खराब स्थिति में वक्री होते हैं तो खराब फल प्रदान करते हैं। अब ग्रहों की 3 अवस्थाएं होती हैं, वक्री, मार्गी और अतिचारी। अब वक्री और मार्गी कहते हैं किसे? वक्री, कोई भी ग्रह जब सूर्य से निश्चित दूरी बना लेते हैं, ऐसी स्थिति में वो ग्रह वक्री हो जाते हैं। कहने का मतलब अपनी चाल को, अपनी रफ्तार को धीमी कर देते हैं, उसे वक्री कहा जाता है। और पृथ्वी से देखने पर, पृथ्वी के नजदीक आने के कारण वो ग्रह उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। अपनी रफ्तार को वो धीमी कर लेता है, इसके कारण एक ब्रह्म सा बना हुआ रहता है, और उसे कहते हैं वक्री। और मार्गी, जो ग्रह अपनी रफ्तार में, अपने निश्चित रफ्तार में चलता चला जाता है, उसे मार्गी कहा जाता है। और तीसरा होता है अतिचारी, जो अपनी रफ्तार को बढ़ा लेता है और तेज कर लेता है, उस ग्रह को कहते हैं अतिचारी। अब हमारे हिंदू ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों में 6 प्रकार का बल पाया जाता है। पहला बल है दिग्बल, दूसरा बल है स्थान बल, तीसरा है काल बल, चौथा है नैसर्गिक बल, पांचवा है चेष्टा बल, और छठा है द्विग बल। दोस्तों, जो भी ग्रह, कोई भी ग्रह जब वक्री होते हैं, उस ग्रह में चेष्टा बल, इच्छा बल बढ़ जाता है। अब शुभ स्थिति में वक्री होंगे तो शुभ चेष्टा बल बढ़ेगा, खराब स्थिति में वक्री होंगे तो खराब चेष्टा बल बढ़ेगा। तो शनि मीन राशि वाले जातकों के लिए 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं, अपनी स्वराशि, अपने सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि में। तो शनि का चेष्टा बल बढ़ने वाला है, इच्छा बल बढ़ने वाला है। और जब किसी ग्रह का चेष्टा बल बढ़ता है, वो ग्रह व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा शुभ फल देने की कोशिश करता है। तो शनि द्वादश भाव में आपके लिए वक्री होने जा रहे हैं पूरे 140 दिन तक, 4 नवंबर तक, 17 जून से 4 नवंबर तक। तो द्वादश भाव से संबंधित फल शनि आपको जरूर देंगे। दोस्तों, द्वादश भाव परिवर्तन का भाव है, प्राप्ति का भाव है, मोक्ष का भाव है, अन्यत्व और परत्व का भाव है। और विशेष करके यह भाव सैन्य सुख का प्रतिनिधित्व करता है। जो पति और पत्नी के बीच लग्नेतर संबंध होते हैं, यौन संबंध होते हैं, उसका प्रतिनिधित्व कुंडली का द्वादश भाव करता है। तो परिवर्तन का भाव है, जीवन में परिवर्तन तो होगा और निश्चित है। इन 140 दिनों में जीवन में परिवर्तन निश्चित है, चाहे वो व्यापारिक जीवन के लिए परिवर्तन हो, व्यावसायिक जीवन के लिए परिवर्तन हो, कौटुंबिक जीवन के लिए परिवर्तन हो, या फिर अपने संतान के लिए, अपने रोजगार के लिए परिवर्तन हो। परिवर्तन जीवन में निश्चित है और यह होगा, क्योंकि शनि जब पीड़ा देते हैं तो साथ में प्राप्ति भी देते हैं। मेहनत करवाते हैं, लेकिन उस मेहनत का फल भी वो देते हैं, क्योंकि जीवन में शनि व्यक्ति को हीरा बनाते हैं। दोस्तों, हीरा कौन बनता है? जो कोयले से तो हीरा बनता है। जो कोयला अपने जीवन में सबसे ज्यादा उसने संघर्ष किया हो, जो सबसे ज्यादा दबा हो, तपा हो, वही तो हीरा बनता है। और जिसने संघर्ष नहीं किया, जो तपा नहीं, दबा नहीं, दुख देखा नहीं, दुख झेला नहीं, वो फिर कोयला ही रहता है, जलने के लिए आग में तैयार रहता है। तो व्यक्ति को शनि हीरा बनाते हैं और प्राप्ति भी देते हैं। पहले पीड़ा पहुंचाते हैं, फिर बाद में प्राप्ति देते हैं। पति पत्नी के रिश्ते मजबूत होंगे, मधुर होंगे, अच्छे होंगे, या फिर लिव इन रिलेशनशिप में अगर आप रहते हैं तो इससे पहले 17 जून से पहले आपके लिए किसी प्रकार की कोई समस्याएं रही होगी, तनाव रहा होगा, वो तनाव आपका
इन 140 दिनों में यानी 17 जून के बाद समाप्त हो जाएगा। संतान की किसी प्रकार की आपके लिए समस्याएं थी, परेशानी थी, या उनके वैवाहिक जीवन में परेशानी थी, उनकी शिक्षा में परेशानी थी, या उनकी शादी की कोई किसी प्रकार की परेशानी आपको परेशान कर रही थी, वैसी समस्याएं आपके लिए 17 जून के बाद कम होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि शनि वक्री हो रहे हैं और वक्री शनि का फल हमेशा शुभ ही रहता है। यदि आप निवेश करना चाहते हैं, निवेश चाहे आप अपने व्यापार में करें, इंश्योरेंस कंपनी में करें, या फिर प्रॉपर्टी में कहें, आप निवेश करें, लंबे समय के बाद उस निवेश का फल आपको मिलने वाला है, क्योंकि शनि धैर्य के ग्रह हैं। धैर्य के साथ काम करने की शक्ति जीवन में प्रदान करते हैं, धीरे धीरे फल देते हैं, लेकिन उस निवेश का जो असर है लंबे समय के बाद आपको होता हुआ दिखाई देगा। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, और आपके चरित्र में एक अलग ही निखार रहेगा। आपका जो झुकाव है, आपका जो लगाव है, वो धर्म के प्रति होगा, अध्यात्म के प्रति होगा। आप अपने इष्ट देव की पूजा करने लग जाएंगे जिसको आप मानते ही नहीं थे। उन इष्ट देव की आप पूजा करने लग जाएंगे, धार्मिक प्रवृत्ति के बन जाएंगे। आप तो बनेंगे, लेकिन आपके आसपास के लोगों को, आपके परिवार के लोगों को भी आप धर्म के बारे में अवगत करवाएंगे। ऐसी इच्छा, ऐसी चेष्टा आप में बढ़ जाएगी। अब शनि द्वादश भाव में संचरण कर रहे थे, लेकिन एकादश भाव का फल भी आपको देंगे। दोस्तों, एकादश भाव लाभ का भाव है, एकादश भाव इनकम का भाव है, आय का भाव है, एकादश भाव व्यापार का भाव है, व्यापारिक गतिविधियों का भाव है, और इनकम के आपके जीवन में नए नए अवसर पैदा होंगे, लाभ के नए नए अवसर आपके लिए पैदा होंगे, मान सम्मान और प्रसिद्धि की आपको प्राप्ति होगी। और जीवन में चाहे आप नौकरी करते हैं या फिर आप व्यवसाय करते हैं, कहीं भी आप कार्य करते हैं, वहां पर जो भी जिम्मेदारियां आपको दी जाएगी, आप अपने इच्छा बल के कारण, अपने लगन से, अपनी मेहनत से उस जिम्मेदारी का निर्वाह अच्छी तरीके से कर पाएंगे। इसलिए समाज में, परिवार में, और जहां आप काम करते हैं, आपके फील्ड में, वहां पर आपको प्रसिद्धि प्राप्त होगी, आपको ऊंची पदवी मिलेगी और आप सम्मान के नजरिए से देखे जाएंगे। आपका जो मन है हमेशा पैसों के लिए ही होगा। किसी भी प्रकार से, येन केन प्रकारेण, पैसा आपके जीवन में आना चाहिए, कैसे भी आए। पैसों के प्रति आपका मोह बढ़ जाएगा, क्योंकि शनि एकादश भाव के फल देंगे। जब शनि एकादश भाव के फल देते हैं तो व्यक्ति के जीवन में पैसों के बारे में लगाव बढ़ जाता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना चाहता है, परिश्रम करना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, जीवन में कुछ हासिल करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है। और ये इच्छा आपकी शनिदेव इन 140 दिनों में ज़रूर पूरी करेंगे। तो आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपकी आय में, आपकी इनकम में वृद्धि होगी, और लंबी दूरी की यात्रा, चाहे वो धार्मिक यात्रा हो, ऐसी एक निश्चित यात्रा जिस यात्रा से लंबे समय के बाद आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला हो, वो यात्रा आपके जीवन में इन 140 दिनों में होती हुई दिखाई दे रही है। धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति आपका झुकाव होगा और आप आगे बढ़ेंगे। पिता से मतभेद, पिता से तनाव अगर पहले आपका रहा होगा, क्योंकि शनि की 7.5 थी और आपके द्वादश भाव में शनि चल रहे थे, लेकिन वक्री शनि का फल हमेशा अच्छा होता है। अब शनि जब आपके द्वादश भाव में संचरण कर रहे हैं, तो शनि की तीसरी दृष्टि आपके धन भाव पर जा रही है, तो धन से संबंधित परेशानी आपकी दूर होगी, आय की वृद्धि होगी, रोजगार की वृद्धि होगी, और रोजगार के नए नए अवसर आपके लिए उत्पन्न होंगे। आपके जीवन में परिवर्तन होगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में परिवर्तन हो। आप कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, नया व्यापार करना चाहते हैं, या फिर जो व्यापार आपका चल रहा है उस व्यापार को आप और बढ़ाना चाहते हैं, तो वो समस्याएं आपकी खत्म होगी और वो व्यापार आपका आगे बढ़ेगा। नित नई नीतियों के कारण, अपनी कुशाग्र क्षमता के कारण, इच्छा बल के कारण आप आगे बढ़ेंगे। कौटुंबिक परेशानियां आपको परेशान कर रही थी, वैसी परेशानियां आपकी दूर हो जाएगी।
भाई बहनों के साथ रिश्ते बिगड़े हुए थे, या फिर कोर्ट कचहरी जैसे मामलों में आप उलझे हुए थे, उस प्रकार की समस्याएं आपकी दूर होगी। और जो केस आपके विरुद्ध चल रहे थे, वो केस आपके पक्ष में आने की संभावना इन 140 दिनों में बन रही है। आपके अपने लोग आपसे दुश्मनी बना करके बैठे थे, जिनके लिए आपने सब कुछ किया, सब कुछ नशावर कर दिया, जिनके लिए आपने पीड़ाएं देखी, तकलीफ देखी और अपने जीवन का हर समय उनको दिया, वैसे लोग आपकी कदर नहीं कर पाए, आपसे दूर होते चले गए। समय की नज़ाकत को देखते हुए आपसे दूर होते चले गए। वैसे लोग आपके जीवन में इन 140 दिनों में एक बार आपके पास वापस जरूर आएंगे। आप आगे बढ़ेंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और वाहन से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित, परिवार से संबंधित, माता से संबंधित अगर आपको कोई परेशानी रही होगी तो वो परेशानी आपकी दूर होगी। धन से संबंधित परेशानी आपकी दूर होगी। और शनि की समसप्तक दृष्टि आपके छठे भाव पर जा रही है। अब छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का है, तो शत्रु पीड़ा आपकी खत्म होगी। और वैसे भी छठे भाव में शनि अच्छा फल करते हैं, लेकिन शनि की सप्तम दृष्टि आपके छठे भाव पर जा रही है। जो गुप्त शत्रु मुंह के सामने आपकी अच्छाई करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, पीठ पीछे छुरा भोंकते हैं, ऐसे भी लोगों को आपने अपने जीवन में देखा होगा, जिन्होंने पीठ पीछे आपका बहुत नुकसान कर दिया, लेकिन आपको पता भी नहीं चलने दिया। लेकिन ऐसे दुष्टों का संहार शनि इन 140 दिनों में जरूर करेंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे। शत्रु पीड़ा आपकी दूर होगी। आलोचक आपके जरूर होंगे, बुराई करने वाले भी जरूर होंगे और होने भी चाहिए, लेकिन जीवन में आपका बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे। आप निरंतर प्रगति करते चले जाएंगे, आप आगे बढ़ेंगे और आप में ताकत आ जाएगी, आप में क्षमता आ जाएगी, एक बल की आप में वृद्धि होगी। उस बल और इच्छा, उस ताकत के कारण आप अपने जीवन में प्रगति हासिल कर पाएंगे। पुराना कोई रोग, जिस रोग को आप भूल ही गए थे, वो रोग जीवन में एक बार अगर वापस आया होगा और उस रोग से आप परेशान रहे होंगे, तो 17 जून के बाद उस प्रकार की समस्याएं आपके लिए दूर हो जाएगी। आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे। और कसरत के प्रति आपका झुकाव था ही नहीं, आप लेट उठते थे, लेकिन अब इन 140 दिनों में आपका एक डेली रूटीन हो जाएगा। आप जल्दी उठेंगे, भगवान का नाम लेंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे, सूर्य देव को जल चढ़ाएंगे, याद करेंगे और अपने स्वास्थ्य के प्रति आप जागरूक हो जाएंगे। कर्ज से अगर आप परेशान रहे होंगे तो वो कर्ज संबंधित समस्याएं आपकी दूर होगी। और शनि की दसम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर जा रही है। दोस्तों, अष्टम भाव अध्यात्म का भाव है। अष्टम भाव, वैसे अष्टम भाव को मारक भाव कहा जाता है, और कोई भी मारक भाव में पापी ग्रह बैठ करके मार्केस बनते हैं जो दुखों का कारण बनते हैं। लेकिन वक्री शनि की दृष्टि अष्टम भाव में, दसम दृष्टि अष्टम भाव में होने के कारण आप अपने जीवन में कुछ न कुछ हासिल तो जरूर करेंगे। जो इच्छाएं आपकी थी, जो सपने आपके थे, वो पूरे नहीं हो रहे थे। आपके सपने, आपकी इच्छाएं मन में दबी हुई थी, लेकिन इन 140 दिनों में वो सपने, वो इच्छाएं आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। तो करना क्या है? अपने इष्ट देव का ध्यान आपको निरंतर करना है, भगवान को याद करना है, ईश्वर को याद करना है, और धार्मिक प्रवृत्ति तो आपको अपना ही लेनी है। अगर जीवन में कुछ हासिल करना है तो अध्यात्म के प्रति झुकाव आपका होना ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों महा उपाय की। हालांकि इस वक्री शनि आपको इन 140 दिनों में 4 नवंबर तक, 17 जून से 4 नवंबर तक अच्छा फल देंगे ही, फिर भी शनि से संबंधित कुछ महा उपाय कर लेने से शनि को और ज़्यादा बल मिलेगा और ज़्यादा ताकत मिलेगी। वो अपने जीवन में, हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बल और बुद्धि का विकास करेंगे। तो महा उपाय में करना क्या है? जहां भी आप रहते हैं, जिस घर में आप निवास करते हैं, उस घर की पश्चिम दिशा, जहां भी हो, क्योंकि शनि पश्चिम दिशा के स्वामी है,
और पश्चिम दिशा में या तो शनि देव की कोई छोटी सी मूर्त हो या तस्वीर हो, ये वो लगा दीजिए। अगर वो ना लगा सके तो बजरंगबली की तस्वीर आप अपने घर में पश्चिम दिशा में आप स्थापित कर दें और शनिवार और मंगलवार के दिन उनकी आराधना करें, पूजा पाठ करें, उनको याद करें, उनके मंत्रों का उच्चारण करें, जिसमें शनि को बल मिलता है। बजरंगबली की उपासना करने से शनि को जरूर बल मिलता है। यह उपाय आप जरूर करें। और दूसरा, काली वस्तुओं का दान, काले कपड़े का दान, काले उड़द का दान, काले तिल का दान शनिवार के दिन संध्या काल के समय किसी जरूरतमंद को आपको दे देना है। और शनिवार के दिन संध्या काल के समय सरसों का तेल किसी मिट्टी के बर्तन में आप ले जाकर के पीपल के वृक्ष के जड़ में आप जरूर लगाएं, लेपन करें, क्योंकि ऐसा करने से पीपल के वृक्ष में सरसों का तेल से लेपन करने से शनि संबंधित पीड़ाएं नष्ट होती हैं और शनि को शांति मिलती है। और शनि को जब शांति मिलती है तो शनि हमारे जीवन में शांति प्रदान करते हैं, ये निश्चित है। ये आप उपाय कर लें। शनि के 20 मंत्रों का आप शनिवार या मंगलवार को या फिर प्रतिदिन कर सके तो कर सकते हैं। ओम नीलाजनम समाभासम रवि पुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचरम, इस तरह के मंत्रों का आप उच्चारण करें, नित्य उच्चारण करें। और एक शनि गायत्री मंत्र, ओम कृष्णा गाय विद्महे रवि पुत्र है धीमी ही तनो सौरी प्रचोदयात, इस मंत्र का शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन शनि मंदिर में जाकर के या बजरंगबली के मंदिर में जाकर के आप इस मंत्र का उच्चारण जरूर करें अपने मुख से। शनि की कृपा आप लोगों पे हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, क्योंकि मुझसे जितना बन पड़ा, जितना मुझे आता है, मैंने आपको बताया, अवगत करवाया। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मेरे आने वाले नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार मित्रों।